अस्सलाम वालेकुम, नाइमा तैनियत है, योर टीचर ट्रेनर। आज हम लोग जो CBT फॉर एग्ज़ाइटी जो है वो मैनुअल बेसिकली हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अब इस मैनुअल में ये जो है 8 सेशंस बताई गई हैं, एग्ज़ाइटी डिप्रेशन से रिलेटेड हैं। सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एग्ज़ाइटी अक्रॉस द लाइफ स्पैन वो डेवलप करते हैं, ठीक है। तो अब एग्ज़ाइटी के लिए बेसिकली ये हमारे पास है। अब इसमें जो ये एक मैनुअल है, इसमें जो भी टेक्निक्स वगैरह एक उसके लिए अप्लाई होती हैं CBT के सेशन के दौरान अप्लाई होती हैं, किस तरह से अप्लाई करना है। तो एक एप्लीकेशन ऑफ फियर मॉडल फॉर अडल्ट्स है हमारे पास ये मैनुअल सॉरी, ठीक है। और ये मैनुअल बना हुआ है तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए जो कि बैक ने डिस्क्राइब किए हैं या फॉलोइंग रिसर्चर्स ने डिस्क्राइब की हैं, जो कि मस्ट हैं CBT के लिए, इस प्रोसेस के लिए। अब ये जो हमारे पास ये मैनुअल है, ये गाइडलाइन के तौर पे है, ये मुकम्मल एक जिसे कह सकते हैं ट्रीटमेंट इसमें नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान को जो प्रॉब्लम है जिस तरह से है दूसरे इंसान को भी वैसी हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चेंज आ जाता है। अब इस मैनुअल में जो है बहुत सी चीज़ें, यानी फियर मॉडल जो है वो उसके ऊपर भी काम किया गया, उसको उसमें यूज़ किया गया। इसके साथ साथ जो लेविस एंड ऑसबॉर्न ने दिया था फ्रेम्स, ठीक है, जो कि इनकरेज करता है प्रोफेशनल्स को कि वो प्रेजेंट करें फीडबैक, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवाइस, मैन्यू, एम्पैथी, सेल्फ एफिकेसी, उस मॉडल को भी इसमें यूज़ किया गया है। उसके साथ साथ ऑरास जो है उसको किया गया है मिलर और रोलिनिक ने जो 2002 में दिया था। यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन हो, अफर्मेशन हो, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग हो, समराइज हो, कॉग्निटिव वर्ल्ड व्यू और क्लाइंट जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है वो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब जब हम एक सेशन ले रहे होते हैं, हमने एक एक चीज़ क्लाइंट को डिस्क्राइब करनी होती है एक्सप्लेन करनी होती है, और सबसे पहले हमने उसकी सुननी होती है कि क्लाइंट क्या कह रहा है। यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो क्लाइंट को सुनना, उसके कोर बिलीव्स क्या हैं, उसकी इजम्पशंस क्या हैं, उसके एटीट्यूड्स क्या हैं, किस तरह की सिचुएशन में वो कोर बिलीव्स या इजम्पशन या एटीट्यूड जाते हैं, उसकी थॉट्स क्या होती हैं, फिर फीलिंग, बिहेवियर, उसका फिजिकल रिएक्शन जो उन थॉट्स, उन सिचुएशन, उसकी वजह से क्या आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास ये है, जो एक डिटेल लिसनिंग होती है, एक डिटेल केस हिस्ट्री होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस केस में। अब CBT जो है वो काउंसलिंग प्रोसेस है जो कि इंक्रीज करता है जो क्लाइंट की अवेयरनेस है उसके कॉग्निटिव प्रोसेस से रिलेटेड, जो कुछ चेंजेस फील कर रहा है, उसके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सब चीज़ उसकी कॉग्निशन से किस तरह से रिलेट करती हैं। CBT उन सब चीज़ों को कवर अप करता है, क्योंकि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, कॉग्निशन पे भी फोकस कर रहा है, बिहेवियर पे भी फोकस कर रहा है, दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रहा है। और अगर देखा जाए एग्जाइटी में एग्जाइटी में क्या होता है कि फियर आ रहा है, कॉग्निशन आ रही है, एक सडन अटैक आ रहा है, चेंजेस हो रहा है, बिहेवियर चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंजेस हो रही हैं अपीयरेंस में चेंज आ रहा है। उसके बाद ये प्रोटोकॉल्स जितने भी हैं अप्लाई करने हैं, उसके ऊपर कोई भी टेक्निक्स अप्लाई करनी है, लेकिन एथिक्स को फॉलो करते हुए एथिक्स के अकॉर्डिंग करनी है। अब सेशन 1 में क्या है, इसमें इंट्रोडक्शन है, रिलेशनशिप बिटवीन सिचुएशंस, फीलिंग एंड थॉट्स। ये हमारे पास सबसे पहला सेशन आ जाता है। इसमें सबसे पहले कंप्लीट बेसलाइन मेजरमेंट होती है क्लाइंट के सिम्टम्स और सिवियरिटी की। उससे आप मुकम्मल केस हिस्ट्री लेते हो, उससे उसकी असेसमेंट करते हो। पहले सेशन में आप कंप्लीटली केस हिस्ट्री लो, कुछ टेस्ट जो आपने फ़ॉरन से अप्लाई कर सकते हो आप अप्लाई करो। बेसिकली इसके अकॉर्डिंग जो पहले सेशन में है कि हमने उसके असेसमेंट करनी है, उसके सिम्टम्स का पता करना है, इस्टेब्लिश करनी है रैपो और वर्किंग अलाइंस, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, नॉर्मलाइज करना है एक्सपीरियंस को, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है,
और जो काउंसलिंग रिलेशनशिप है उसको डिस्क्राइब करना है। इसके साथ उसको कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में बताना है कि भाई आप जो भी मुझे बताओगे वो मेरे तक रहेगा, मैं किसी और को नहीं बताऊंगा, जो हमारे दरमियान बातें होंगी वो किसी और तक नहीं जाएंगी। अब जो क्लाइंट का प्रेजेंटिंग इशू है उसको आइडेंटिफाई करना है, और एक अप्रोप्रिएट सर्विस प्रोवाइडर की तरह, अगर आप अप्रोप्रिएट सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आप उसका जो सबसे पहले क्लाइंट की प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, डिस्कशन को इनकरेज करेंगे ताकि आपका क्लाइंट खुल के आपसे बोल सके। एक इम्प्रेशन ऑफ सिग्निफिकेंस अदर, ठीक है, एक उसको बताना है कि वो जो प्रॉब्लम है वो उसकी अफेक्ट कर रही है उसके दूसरे रिलेशनशिप्स को। फिर साइको सोशल आइडेंटिफाई करना है साइको सोशल अफेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम। अब जो साइको सोशल अफेक्ट्स हैं प्रॉब्लम के वो भी आपने क्लाइंट को बताने हैं। डिटरमाइन करना है कि आप जो उसको सेट एडजेक्टिव्स डिटरमाइन करेंगे जो आप उसको सर्विसेज दे रहे हैं, जिस तरह कोई भी लीगल साइड है, एकेडमिक एडवाइस है या फाइनेंशियल सपोर्ट है आपके लिए, कुछ भी चीज़ है आपने सारी चीज़ उसको उसमें आपने पहले सेशन में डिस्क्राइब कर लेनी है। फिर उसके बाद कंप्लीट ट्रीटमेंट प्लान बनाना है। आपने क्लाइंट से केस हिस्ट्री ली है, आपने उससे सारा डेटा जो है वो उससे ले लिया है। अब आपने क्लाइंट का ट्रीटमेंट प्लान बनाना है कि क्लाइंट को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे आप, किस तरह का सेशन होगा, फर्दर क्या सेशंस होंगे, किस तरीके से कैरी आउट करेंगे, क्या क्या उसको चीज़ें आप बताएंगे। पहले तो स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट प्लान आपने यूज़ करना है, ठीक है। उसकी टिप्स में प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनानी है। सबसे पहले आपने जब ट्रीटमेंट प्लान लिखते हैं तो उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाएं, फिर ट्रीटमेंट गोल और स्ट्रैटेजीज़ को आइडेंटिफाई करें, आप उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे। पहला उसमें दूसरे में इक्लेक्टिक अप्रोच बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं, तो लेकिन यहाँ पे क्योंकि सीबीटी की बात हो रही है तो हम सिर्फ सीबीटी के सेशंस को डिस्कस करेंगे और क्या स्ट्रेटजीज़ यूज़ करेंगे, और फिर रिव्यू देना है और सिग्नेचर्स हैं कि आप कब तक इसका प्रोग्नोसिस देना है बेसिकली ट्रीटमेंट प्लान बनाने के बाद कि आपने कब तक जो है वो आपका क्लाइंट ठीक हो जाएगा। बीइंग टू फॉर्मुलेट इनिशियल कॉग्निटिव कंसेप्चुअलाइजेशन, links between situation, thoughts and behavior, feelings and behavior. Although it may be too soon for many clients to introduce the cognitive model into intake the session. कुछ क्लाइंट्स के लिए ये हो सकता है मुश्किल कि वो पहले ही सेशन में जो है वो कॉग्निटिव जो लिंकिंग है उसको समझ सकें। तो डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट कैपेबल है नहीं है, तो आपने उस हिसाब से उसको बता देना है, समझा देना है कि हम इस तरीके से काम करेंगे, कॉग्निशन ये होती है, थॉट्स कॉग्निशन थॉट्स फीलिंग्स इस तरह से मिल के अफेक्ट करती हैं, ये रिलेशनशिप्स को अफेक्ट इस तरह से किया जाता है। सोशलाइज करना है क्लाइंट को टू द सेशन स्ट्रक्चर, कंटेंट एंड प्रोसेस, उसको एजुकेट करना है सेशन स्ट्रक्चर के बारे में, क्लाइंट को बताना है कि कंटेंट क्या होगा, किस तरीके से हम लोग सेशन करेंगे, हम लोग आगे क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। फिर क्लाइंट से फीडबैक लेना कि पहले सेशन में उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अब जो कंसंट्रेशन है काउंसलर के लिए कि ये जो मैनुअल है ये एक गाइड है, ये एक मैप बिल्कुल भी नहीं है। एम्फसाइज करना है गोल के ऊपर ताकि फंक्शनिंग को इंक्रीज़ किया जा सके और जो सिम्टम सिविरिटी है उसको डिक्रीज़ किया जा सके। एक जो फोकस है प्रीमियम फोकस रखना है रिलेशनशिप्स के ऊपर, ठीक है। और रीअफर्म करना है क्लाइंट सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी कि क्रिटिकल स्टेप टूवर्ड्स इंक्रीज ऑफ फंक्शनिंग एंड सेंस ऑफ सेल्फ उस इंडिविजुअल के अंदर ज़रूर आए। जो सबसे पहला है बेसिक केस कंसेप्चुअलाइजेशन डायग्राम की सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन में उसको थॉट्स क्या आती हैं, फिर आउटकम में उसकी फीलिंग क्या होती है और बिहेवियर क्या होते हैं, ये इसमें करना है, आइडेंटिफाई करके लिखना है, उससे लिखवाना है।